योर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो समीकरण के युग्म दे रखे हैं और इनको हमको बदलना है रैखिक समीकरण में और फिर इनको हमको हल करना है। तो आप जानते हैं कि हल करने की तीन विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि और तीसरी होती है वज्रगुणन विधि। तो सबसे पहले हमको बदलना है ये जो समीकरण है, इसको बदलना है रैखिक समीकरण में। तो यहाँ पे ये दे रखा है, युग्म ये दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 1/3x प्लस के 1/2y इक्वल 13/6 ये दे रखा है। माना 1/x बराबर a मान लिया तथा 1/y बराबर b मान लिया। अब हमको इन दोनों समीकरणों में ये अप्लाई कर देना, मतलब 1/x की जगह पर क्या ले आना है a और 1/y की जगह पर ले आना है b। तो देखिए क्या बन जाएगा, समीकरण 1 और 2 दोनों में रख रहे हैं हम इसको। समीकरण 2 में 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b रखने पर तो ये बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा a/2, ये बन जाएगा 1/2x है तो 1/x के स्थान पे आ गया a और 2 नीचे था ही था, तो कितना बन जाएगा 1/2 a/2 और ये बन जाएगा b/3 इक्वल 2। इसी प्रकार दूसरा क्या है 1/3x है तो ये बन जाएगा a/3 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा b/2 और इधर कितना 13/6 ये बन गई। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखते हैं आगे क्या करना है हमको। देखिए समीकरण 1 से तो ये हमारा हो जाएगा a/2 प्लस b/3 इक्वल टू, यहाँ पे हम 6 एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल 2 या हो जाएगा 3a प्लस के 2b इक्वल 12 और ये हो गया समीकरण। इसको चाहो तो आप 3 मान लो, 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, ये है हमारा a/3 प्लस b/2 इक्वल 13/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6c, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6c। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस के 3b इक्वल 13/6। 6 को ले जाएंगे इधर तो 6 हो जाएगा ये वाला कैंसिल नीचे वाला, तो रह जाएगा 2a प्लस के 3b इक्वल 13। ये हो गया इक्वेशन 4 प्लस समीकरण 4 बन गई। तो हमारे समीकरण 3 और 4 जो हैं ये हमारे रैखिक समीकरण बन चुके हैं, ठीक है। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है। किसी विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन या विलोपन से, ठीक है। तो हम इसको कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देंगे यहां से। दोनों समीकरणों को बचा के रखेंगे ताकि हम इसको सॉल्व करें। तो देखिए समीकरण 3 से देख लेते हैं। समीकरण 3 से है 3a प्लस के 2b इक्वल 12 ये है।
तो इसमें हम a का या b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 3a बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 2b हो जाएगा, और a इक्वल कितना हो जाएगा 12 माइनस के 2b अपॉन 3 कितना हो जाएगा। अब a की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 4 में। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 है हमारा 2a प्लस के 3b इक्वल 13। तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू a का मान आ जाएगा 12 माइनस के 2b अपॉन 3 प्लस के 3b यहाँ पे था ही पहले से 13 आ गए हैं। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई और 3 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों संख्या को ऐड कर लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 24 माइनस के 4b और प्लस के कितना बन जाएगा 9b बराबर 13। अब 3 को इधर ले जाएंगे और यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा 24 और प्लस के कितने बचेंगे 9 में से 4b घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 5b बराबर 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 39। तो 5b बराबर कितना बचेगा 39 माइनस के 24। तो 5b बराबर तुम्हारा बचेगा 9 में से 4 गया 5 और 1 15 बचे 15 बचे हैं। इसको भी रब कर देते हैं। अब तो b की वैल्यू निकल आएगी तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 5 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। b की वैल्यू आ गई 3। अब b की वैल्यू रख देंगे कोई से भी एक समीकरण में, चाहे तो 3 में या 4 में, ठीक है। तो हमारा जो है समीकरण 3 था ये, b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा 3a प्लस के 2b बराबर 12। तो 3a प्लस 3a 2 इंटू बी की वैल्यू रख दी 3 इक्वल 12। तो 3a इक्वल कितना हो जाएगा 12 माइनस के 6 और a इक्वल कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3 या a इक्वल कितना हो गया 2। अब हमारे पास a और b की वैल्यू निकली आई और a और b की वैल्यू हमने मानी क्या था, मतलब a और b को किसके स्थान पर रखा था 1/x और 1/y के स्थान पे। तो हम इनकी दोबारा कर वैल्यू वही रख देंगे जो हमने इनको माना था। लिखेंगे a बराबर 1/x तथा b बराबर 1/y लेने पर, क्योंकि हमने इसको रखा था इसी को लेंगे दोबारा वापस। तो अब देखिए यहाँ पर a के स्थान में कितना है हमारा, a के स्थान पर है a बराबर है हमारा 2, तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो या इसको हम रख सकते हैं इस प्रकार भी 1/x बराबर 2 या x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो कितना हो जाएगा 3/1/y या y बराबर हो जाएगा 1/3। तो आंसर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1/2 और y बराबर आ गया 1/3। तो स्टूडेंट ये पहला पार्ट जो है आपका क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। इसके बाद में देखते हैं हम सेकंड पार्ट। इसके बाद में सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते हैं अब। सेकंड पार्ट है इसका, पहले का सेकंड पार्ट। तो इसमें दे रखा है 2/रूट में x प्लस 3/रूट में y इक्वल टू, और
दूसरा समीकरण दे रखा है 4 अपॉन रूट में x माइनस के 9 अपॉन रूट में y इक्वल कितना दे रखा है -1। तो ये समीकरण फर्स्ट दे रखी है और ये समीकरण सेकंड दे रखी है। अब इन दोनों समीकरणों को भी उसी प्रकार जैसे हमने पहला भाग किया था उस भाग के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 1 अपॉन रूट एक्स के बराबर a और 1 अपॉन रूट y के बराबर b। तो मान लिया लिख दो या मान लेते हैं, मान लिया 1 अपॉन रूट एक्स बराबर a तथा 1 अपॉन रूट y बराबर b, और इन मानों को हम समीकरण में रख रहे हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट एक्स बराबर a तथा 1 अपॉन रूट y बराबर b समीकरण फर्स्ट व सेकंड में रखने पर तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दो ऊपर है तो 1 अपॉन रूट y, देखिए 1 अपॉन रूट x ये था गुणा 2, इतना ही। तो इसके स्थान पर कितना आ गया a, तो कितना हो गया 2a, तो हम इसको लिखेंगे 2a या 2a। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस के 3b, ये हो गया समीकरण 3। इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस के 9b इक्वल हो जाएगा 4। अब इसको करते हैं सरल। ठीक है, अब दोनों समीकरणों में जो है कोई सी विधि से कर लेते हैं, चाहे तो प्रतिस्थापन से कर लो या विलोपन से या वजह से। तो इसको भी हम प्रतिस्थापन से ही कर रहे हैं। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस के 3b बराबर, सॉरी यहाँ पे हमने इसके बराबर नहीं लिख पाए, 2 है और इसके बराबर है -1, -1। तो ये 2 है तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस के 3b, और a बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस के 3b अपॉन 2, इतना हो जाएगा। अब a की वैल्यू रखेंगे समीकरण 4 में। a का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए 4 हमारा है ये रहा 4a माइनस के 9b इक्वल -1, 4a माइनस के 9b इक्वल -1। तो a की वैल्यू कितने रखेंगे हम 2 माइनस के 3b अपॉन 2 माइनस के 9b इक्वल -1। यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर देंगे, 2 रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 माइनस के 6b माइनस के 9b इक्वल -1। ये हमारा इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस के 5 और ये 6 और 9 ये होते हैं 15b, और b की वैल्यू निकालेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 1 था यहाँ पे 1 लाए थे हम, तो ये हो जाएगा 15 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 अपॉन 15 1/3, तो b की वैल्यू निकल आई 1/3। अब b का मान रख देंगे समीकरण 4 में। 4 में रख लो या कोई से में भी रख सकते हैं, 4 में रख रहे हैं या 3 में भी रख सकते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 2a प्लस के 3b इक्वल 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस के 3 इंटू 1/3, क्योंकि b की वैल्यू आ गई है 2, यहाँ पे 3 कैंसिल, 2a इक्वल कितना हो गया 2, या a की वैल्यू कितनी आ गई 2/2, a की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो स्टूडेंट हमारे जो a और b के मान थे वो हम मान हम इसको वापस रखेंगे, तो लिख देंगे a व b के मान रखने पर या लेने पर। तो देखिए a बराबर कितना था, a बराबर था हमारा 1/√x, 1/√x। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं,
थोड़ा सही साफ आ जाएगा। ए बराबर था 1/√x, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/√x, 1/√x, और 1/√x हो जाएगा। तो देखिए, तो इसको हम दोनों का रूट लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर भी आ जाएगा 1 ही। अब इसी प्रकार b का, तो b का मान रखेंगे, तो देखिए b बराबर कितना 1/3, और b की वैल्यू कितनी 1/√ में y बराबर 1/3, तो इसको इधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो हो जाएगा 3 बराबर रूट में y, या y बराबर कितना हो जाएगा √3, या इसको दोनों को वर्क कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल √y का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल 9 हो जाएगा ये। अब हमारा जो है इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू जो आ रही है वो सही है या गलत है। a की वैल्यू थोड़ा a की वैल्यू में थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पे हमारा बचा था 1, तो ये 1 - 1 आता, तो कितना रह जाता ये रह जाता 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 है, 1/2 है, क्योंकि ये वाला माइनस रह गया ना, 3 से 3 कट के ये तो 1 रह गया ना, तो 1 को घटाएंगे तो इतना आएगा, तो a की वैल्यू इतनी है, तो a की वैल्यू दोबारा कर रखेंगे यहाँ पे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका √x बराबर 2, जब √x बराबर 2 है तो इसको यहाँ कर देता हूँ मैं, दोनों पक्षों का करते हैं वर्ग, उसी प्रकार दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 4, तो आंसर आपके आगे, आंसर जो आपको लिखोगे x इक्वल 4 और y इक्वल 9, यही आंसर है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब उसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है हमको युग्म दे रखा है समीकरण का, ये दे रखा 12/x प्लस 9y इक्वल 42, फर्स्ट युग्म है, फर्स्ट समीकरण है, एक समीकरण है मतलब, और एक दे रखा 12x माइनस के 16y इक्वल 92, ये हो गया सेकंड समीकरण। तो देखिए इसको सरल करने के लिए यदि हम यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं तो 12/x और 12/x दोनों ही समीकरणों में इक्वल आ रहा है, तो यदि हम इसको घटा दें तो भी ये समीकरण बहुत आसानी से सरल हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12/x प्लस के 9y इक्वल 42, ये तुम्हारा आ जाएगा 12/x माइनस के 16y इक्वल 92। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे के जो वो होते हैं साइन वो हो जाते हैं चेंज, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12/x कैंसिल आउट, ये आपके हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएंगे 25y। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, देखिए ये 92 प्लस के हैं और हमारे जो है 92 माइनस के और 42 काई के हैं प्लस के हैं, तो हमारे बचेंगे माइनस के,
माइनस बचेंगे, तो माइनस के बचेंगे तो इसको हम घटा लेते हैं। क्या बचेगा 0 और 5, कितना बचा 50। y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 50/25, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2। y की वैल्यू रख देंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, कोई से मैं भी फर्स्ट में रख रहे हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब फर्स्ट में रखने पर हमारा हो जाएगा 12/x प्लस के 9y इक्वल 42, यही तो है। अब y की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 12/x प्लस 9 इंटू 2 इक्वल 42, 12/x इक्वल ये हो जाएगा 18 को इधर ले जाएंगे तो 42 माइनस के 18, 12/x इक्वल हो जाएगा 4 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब ये x को इधर ले जाओ, इसको 24 को इधर लाएंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कुल मिला के ये तुम्हारा हो जाएगा 12/24 या 1/2। x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो आंसर लिख देंगे x इक्वल 1/2 और y इक्वल आ गया 2। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, हो जाती है, तो इसलिए आंसर हम चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारा y की वैल्यू माइनस के 2, y की वैल्यू माइनस के 2 और x की वैल्यू 1/5। एक मिनट चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू माइनस के 2 थी, ठीक है, इसको दोबारा रखते हैं, माइनस के 2 थी तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 60, अब ये 60 हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 12/60, कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है, 1/5 माइनस 2, ये है सॉल्यूशन इसका। इसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 4, 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 दे रखा है 5/x माइनस के 1 प्लस 1/y माइनस के 2 इक्वल 2, और ये इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। दूसरी समीकरण दे रखी है 6/x माइनस के 1 माइनस के 3/y माइनस के 2 बराबर 1, ये समीकरण 2 ये दे रखा है। तो इसमें हमको सबसे पहले समीकरण को हमको जो रेखिक समीकरण बनाना है और रेखिक समीकरण बनाकर फिर इसको हल करना है। तो रेखिक समीकरण बनाने के लिए हम देखते हैं इसमें x माइनस के 1 सेम आ रहा है दोनों समीकरण में, y माइनस के 1 और y माइनस के 2 और y माइनस के 2 भी सेम आ रहा है। तो मान लेंगे जैसे सबसे पहले में माना था, सेकंड में माना था, माना x a बराबर मान लो या x अपॉन 1/x माइनस के 1 बराबर a तथा 1/y माइनस के 2 बराबर b। तो इन दोनों समीकरणों रखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों समीकरण में रखने का। तो देखिए तुम्हारा हो जाएगा 5 भाई 1/x के स्थान पे तो आ गया तुम्हारा a, तो कितना हो जाएगा 5a ना बन जाएगा समीकरण a, 5a प्लस के b इक्वल 2, इतना तो बन जाएगा, ये हो गया समीकरण 3। और ये कितना बन जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल 1, ये हो गया 4 समीकरण।
और समीकरण 4 और 3 को हल करेंगे। तो समीकरण 4 और 3 को हल करने के लिए हमको इनको प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और विलोपन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रतिस्थापन से कर रहे हैं। तो समीकरण 3 से तो ये हो जाएगा 5a प्लस के b बराबर 2, 5a बराबर 2 माइनस के b, या a बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस के b अपॉन 5, इतना होगा। अब ये मान हम रखेंगे समीकरण 4 में। a का मान समीकरण 4 में रखने पर तो ये समीकरण 4 कितना है हमारा 6a माइनस 3b बराबर 1। तो यहाँ पे 6 इंटू ए की वैल्यू है 2 माइनस के b अपॉन 5 और a माइनस के 3b इक्वल 1। तो यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 6b माइनस के 5 दिया 15b बराबर 1। 5 को इधर ले जाएंगे तो 12 माइनस के 15 और 6 21b, और ये तुम्हारा हो गया 5। b को इधर ले जाओ तो 12 माइनस 5 बराबर 21b 21b। अब यहाँ कितना बचेगा 7 बराबर 21b, 7 या b की वैल्यू निकालेंगे तो 7 अपॉन 21 कितना आ जाएगा 1/3। b इक्वल हो गया 1/3। b की वैल्यू रखेंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 है 5a प्लस के b इक्वल टू, इधर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा b 3 है 5a प्लस b की वैल्यू 1/3 इक्वल कितनी हो गई 2। तो ये हमारा 1/2 को 1/3 को दे ले जाएंगे तो 5a बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस के 1/3। 5a बराबर कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस के 1। 5a बराबर इक्वल हो जाएगा 5/3। a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 5 कैंसिल, a इक्वल कितना आ गया 1/3 और b इक्वल भी कितना आया था 1/3। तो अब स्टूडेंट इनके a और b के हम मान रख लेते हैं। a को हमने क्या माना था, b को हमने क्या माना था, वो हम मान रख लेते हैं। a और b की वैल्यू समान आई है। a व b के मान रखने पर तो a का मान आया है हमारे पास 1/3 और वैसे कितना माना था हमने 1/x माइनस के 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस के 1 इक्वल कितना हो जाएगा 3, या x बराबर कितना हो जाएगा 3 + 1, या x बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार हम रखेंगे b का मान। तो b का भी 1/3 आया है और वैसे माना था हमने 1/y माइनस के 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो y माइनस के 2 इक्वल 3, या y इक्वल कितना हो जाएगा 3 + 2, y इक्वल हो जाएगा 5। तो आंसर हमारे आ गए x इक्वल 4 और y इक्वल 5। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब इसको रख कर देते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
पहले का पार्ट 5, 7x माइनस के 2y अपॉन xy इक्वल 5, ये फर्स्ट है। और एक दे रखा है 8x प्लस के 7y, 8x प्लस के 7y अपॉन xy इक्वल 15, ये सेकेंड। तो ये जो है इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से 7x अपॉन XY लिख सकते हैं, इसको माइनस 2y अपॉन XY लिख सकते हैं, इक्वल 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे x कैंसिल आउट, y कैंसिल आउट, 7 अपॉन y माइनस के 2 अपॉन x इक्वल 5, ये हो जाएगा समीकरण 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखेंगे तो 8x अपॉन XY लिख सकते हैं, प्लस 7y अपॉन XY इक्वल 15। यहाँ y कैंसिल आउट, यहाँ x, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 8 अपॉन y प्लस के 7 अपॉन x इक्वल 15, ये हो गया इक्वेशन 4। तो ये 3 और 4 समीकरण बन गए हैं, लेकिन अभी भी ये हमारे रेखिक समीकरण नहीं है। तो इनको रेखिक समीकरण बनाने के लिए हम इनको मान लेते हैं 1 अपॉन x बराबर a और 1 अपॉन y बराबर b। माना 1 अपॉन x बराबर a तथा 1 अपॉन y बराबर b। दोनों समीकरण में रख देते हैं इसको, दोनों समीकरणों में रखने पे कौन कौन से में, दोनों समीकरण 3 और 4, 3 व 4 में रखने पर। तो दोनों समीकरण में रख रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8, ये यहाँ पे 8b बन जाएगा और प्लस के बन जाएगा, नहीं पहले में रखेंगे। पहला है हमारा 7, तो ये बन जाएगा 7b माइनस के 2a इक्वल 5। दूसरा बन जाएगा, इसको 5 मान लेंगे अब, और ये बन जाएगा हमारा 8b प्लस 7a इक्वल 15, ये हो जाएगा 6 समीकरण 6 और 5 को करेंगे सरल। तो इसको हम कर लेते हैं विलोपन विधि से सरल। समीकरण 5 में 7 से तथा समीकरण 6 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो बन जाएगा तुम्हारा, इसमें कर रहे हैं 7 की तो 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14a और ये हो जाएगा 35। देखो 7 7 49, 7 2 14, 7 5 35। इसमें 8 से कर रहे हैं तो 16b प्लस 14b 14a और ये हो जाएगा आपका 30। ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 65b, ये कैंसिल आउट और यहाँ हो जाएगा 65। b की वैल्यू निकालेंगे तो 65 अपॉन 65 कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब b का मान रखेंगे समीकरण 5 में। b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए b का मान समीकरण 5 से 7b माइनस के 2a इक्वल 5 है। 7b का मान कितना आया 1 माइनस के 2a इक्वल कितना आया 5। माइनस के 2a को पहली तरफ ले जाएंगे, 7 माइनस के 5 बराबर 2a, तो यहाँ बचेगा 2, तो 2 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आई है 1। अब इनका मान रख लेते हैं कितना कितना हमने इनको माना था। देखिए
ए व बी के मान रखने पर ए इक्वल हमने माना था 1/x, तो ए की वैल्यू 1 आई है, तो 1/x, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और हमने b की वैल्यू कितनी मानी थी 1/y, तो y की वैल्यू भी कितनी, b की वैल्यू कितनी आई है 1, तो इसलिए y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। आंसर चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आंसर ठीक है, इसका मतलब हमारे दोनों आंसर आ गए, x इक्वल 1 और y इक्वल भी 1, यही आंसर है। इसके बाद में देखते हैं हम सिक्सवां पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। सिक्सवां पार्ट है पहले का सिक्सवां पार्ट। ये एक क्वेश्चन दे रखी है 6x प्लस के 3y इक्वल दे रखा 6xy, और एक दे रखा है दूसरी 2x प्लस के 4y इक्वल 5xy। ये फर्स्ट समीकरण हो गई और ये सेकंड समीकरण। इन समीकरणों को थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस के 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल 6xy अपॉन एक्स वाई। देखिए यहाँ पर x कैंसिल, यहाँ पर y कैंसिल, यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा 6 अपॉन वाई प्लस के 3 अपॉन एक्स इक्वल 6। ये होगी समीकरण 3। आप समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग देने पर तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल 5xy अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई कैंसिल आउट, यहाँ पर y, यहाँ पर x, क्या बचा 2 अपॉन वाई और यहाँ बचा 4 अपॉन एक्स इक्वल 5। ये समीकरण हो गई आपकी 4। अभी 3 और 4 समीकरण बन गई सही। अब इनको बनाना रैखिक समीकरण, तो मान लेंगे a का मान 1 अपॉन एक्स और b का मान 1 अपॉन वाई। माना a इक्वल 1 अपॉन एक्स तथा b इक्वल 1 अपॉन वाई। समीकरण 3 व 4 में ये मान रखने पर तो ये मान रखेंगे। समीकरण 3 देखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 6b प्लस 3a इक्वल 6। यहाँ पे ये हो जाएगा 2b प्लस के 4a इक्वल 5। इसको सीधा सीधा भी लिख सकते थे क्या, ये तुम्हारा वैसे 5 अंक बन गया, सीधा सीधा लिख सकते थे हम, ये छठा बन गया 3a प्लस के 6b, इस तरह लिख सकते थे। ठीक है, अब हम केवल समीकरण 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और फिर इन दोनों को घटा देंगे। समीकरण 6 में 2 की गुणा करके 5 में से, समीकरण 5 में से घटाने पर, अब देखिए तो 6 में कर रहे हैं 2 की, तो पहले 5 में लिख लेते हैं 6b, पहले इसको 3a से स्टार्ट करते हैं। 3a प्लस 6b इक्वल 6। इसमें करेंगे 4a में करेंगे कितने की 2 की, तो हो जाएगा 8a प्लस 3 की मल्टीप्लाई करनी है, बहुत मिस्टेक हो गया है, 3 की, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12a
प्लस के 6b प्लस के 3 पंजे 15 15। घटाने पर नीचे के साइन हो जाएंगे चेंज। 6b कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 9a और यहाँ बचेगा आपका माइनस के 9। a की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि माइनस के 9 अपॉन माइनस के 9 1 आ जाएगा। अब a का मान रखेंगे समीकरण 5 में। a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 5 में रख रहे हैं, तो 5 है हमारा समीकरण। 6b प्लस के 3a इक्वल 6, तो 6b प्लस के 3 इंटू 1 इक्वल 6। 6b इक्वल कितना हो जाएगा 6 माइनस के 3, तो b इक्वल कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6, या b इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो b और a की वैल्यू निकल आई, और b और a के हमने जो मान माने थे, जो वैल्यू मानी थी, उनको अब दोबारा कर रख देंगे। देखते हैं तो रखते हैं। a व b के मान रखने पर क्योंकि हमारा a का मान कितना आया है, a इक्वल हमने माना था 1 अपॉन एक्स, और a का मान आया है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा x इक्वल 1। और अब तथा b का मान हमने कितना माना था 1 अपॉन वाई, तो b की वैल्यू कितनी आई है 1/2, 1 अपॉन वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आंसर हम लिखेंगे, सॉल्यूशन इसके हो गए x इक्वल 1 और y इक्वल 2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यही है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट में पार्ट देखते हैं, 7वां पार्ट। 7 और 8 दो पार्ट अभी इसके बचे हैं, फिर एक क्वेश्चन और रह जाएगा 2, उसके भी हमारे 3 पार्ट हैं। तो इस वीडियो में हम इन 8 पार्टों को कंप्लीट करने वाले हैं। सेवनवां पार्ट, वन का 7, तो 1 के 7 में दे रखा है हमको 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस दे रखा 1 अपॉन 3x माइनस के वाई इक्वल कितना दे रखा है, इक्वल दे रखा 3 अपॉन 4। ये दे रखा पहले समीकरण में 1 अपॉन 3x प्लस के वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस के वाई, ये दे रखा है पहले समीकरण में, और इक्वल 3 अपॉन 4 है। दूसरे में दे रखा है 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस के वाई और फिर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस के वाई, ये दे रखा, और इक्वल दे रखा है आगे माइनस के 1 अपॉन 8। ये दो इक्वेशन दे रखे। तो अब इनमें हमको देखना है कि समानता कहाँ पर है। समानता हमारी दिखाई दे रही है 1 अपॉन 3x प्लस वाई, यानी कि 1x अपॉन 3x प्लस वाई में समानता है, और 1 अपॉन 3x माइनस के वाई में भी समानता है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल a तथा 1 अपॉन 3x माइनस के वाई इक्वल b, तथा ये मान दोनों समीकरण में रखने पर ये मान दोनों समीकरण में रखने पर
तो पहला समीकरण बन जाएगा हमारा 1 अपॉन है आपका 3x प्लस वाई, तो बन जाएगा ए प्लस बी इक्वल 3 अपॉन 4। समीकरण 3 लिख देंगे इसको। दूसरा समीकरण बन जाएगा, दूसरा समीकरण देखिए ए अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 इक्वल माइनस के 1 अपॉन 8। यहाँ पे हम 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लेंगे, फिर तो 1 अपॉन 2 को कॉमन लेने पर बचेगा a माइनस के b इक्वल माइनस के 1 अपॉन 8। अब a माइनस बी इक्वल हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 2 से इसमें भाग 4 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 1 अपॉन 4 और ये का है माइनस का है। तो ये आपका बन गया समीकरण 4। अब हमारे दोनों रेखिक समीकरण बन चुके हैं। दोनों रेखिक समीकरणों को देखते हैं किस विधि से इनको करना सरल रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इनको विलोपन विधि से सरल करना सरल है, तो इसलिए इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर तो समीकरण 3 है a प्लस बी इक्वल 3/4 a माइनस बी माइनस के 1/4। जोड़ने पर b कैंसिल आउट, 2a इक्वल यहाँ पर बचेगा आपका 3/4 माइनस 1/4। तो 2a इक्वल कितना आ जाएगा 3 माइनस के 1/4। 2a इक्वल आ जाएगा 2/4 या 2 दूनी 4। 2a बराबर आ जाएगा 1/2 या a बराबर कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 यहाँ भी जाएगा। अब a का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। a का मान समीकरण 3 में रखने पर इधर से रब कर देते हैं। समीकरण 3 है a प्लस बी बराबर 3/4, ये तो है। अब हमारा इसमें मान कितना रखना 1/4, तो 1/4 रख दिया हमने, प्लस b बराबर 3/4। तो b बराबर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस के 1/4। b बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1/4 या b बराबर हो जाएगा 2/4 या b बराबर आपका आ जाएगा 1/2। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 1/4 और b बराबर आ गया हमारा 1/2। अब इसको हम आगे करते हैं। देखिए तो हमारा था 1/4 और b बराबर 1/2, ये है मान। सबको रब कर देते हैं। कोई मिस्टेक होगी तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी सकती है, तो उसको आप यदि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो इसी तरह आपको जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार करके उस मिस्टेक को आप ढूंढ लीजिए और उसको आप फिर सही कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए a व b के मान रखने पर तो a का मान हमने कितना माना था, a का मान हमने माना था ये हमने 8वां क्वेश्चन कर दिया है शायद। चलिए 7वां रह जाएगा, 7वां आप बताएंगे हम आपको। a व b का मान, तो ये तुम्हारा a का मान हमने माना था 1/3x प्लस के y बराबर a, इतना माना था। अब हम इसको रख सकते हैं a/3x प्लस के y
इक्वल ए का मान कितना आया है 1/4। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 बराबर 3x प्लस के वाई या 3x प्लस के वाई बराबर 4। समीकरण हो गया ये आपका, समीकरण हो गया 5। ठीक है, समीकरण हो गया ये आपका 5। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मान रखते हैं। चूंकि b का भी तो मान है तो b का मान हमारे पास कितना है, b का मान है हमारे पास 1/2 और उसका हमने मान कितना माना था 1/3x माइनस के y बराबर b। तो ये हो जाएगा 1/3x माइनस के y बराबर 1/2। तो ये जाएगा 2 बराबर 3x माइनस के y या 3x माइनस के y बराबर 2। ये समीकरण हो जाएगा 6। अब समीकरण 5 और 6 को सरल करना, समीकरण 5 और 6 को। तो समीकरण 5 और 6 को सरल करते हैं तो देखते हैं ध्यान से कैसे ये सरल हो सकते हैं। जोड़ने पे हो जाएंगे, जोड़ने पे विलोम विधि से। तो यहाँ पे हम इधर से करेंगे, इसको रब कर देते हैं इस हिस्से को। समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो समीकरण 5 है 3x प्लस के y बराबर 4 और ये है 3x माइनस के y बराबर 2। जोड़ने पर y कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे 6x बराबर ये हो जाएंगे 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/6, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू रखेंगे समीकरण 5 में, x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 है ये हमारा 3x प्लस के y बराबर 4। तो 3 गुणा 1 प्लस के y बराबर 4। y बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस के 3। तो y बराबर कितना आ गया x। आंसर चेक करते हैं, आंसर वैसे x बराबर भी 1 आया है और y बराबर भी 1 आया, चेक करते हैं। तो ये दोनों के आंसर ठीक है, इसलिए हमारा ये सवाल सही है। लेकिन हमसे एक मिस्टेक हो गई है। ये सवाल जो था हमारा ये फर्स्ट का मतलब पहले क्वेश्चन का 8वां पार्ट है, ये हमने ये 7वां लिख दिया था। अब हम आपको 7वां पार्ट और बता रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो जाएगा। पहले का 7वां, वो 8वां था अभी जो निकाला है। तो इसमें दे रखा 10/x प्लस के y प्लस 2/x माइनस के y बराबर 4। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 दे रखा 15/x प्लस के y और माइनस के 5/x माइनस के y बराबर माइनस के 2। ये समीकरण 2 है। कुल मिला के अभी जैसी कंडीशन इसमें है वो ऐसी है जो 8 में थी, 8 पार्ट में। x प्लस वाई और x माइनस वाई ये सेम है, तो इनकी जगह पे हम कोई भी a या b मान लेंगे। x प्लस वाई को a मान लेंगे, x माइनस वाई को b मान लेंगे। माना x प्लस 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस के y बराबर b। और ये मान दोनों समीकरणों में रखने पर, ये मान दोनों समीकरण में रखने पर, समीकरणों में रखने पर तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4 बन जाएगा नहीं। और ये हो जाएगा 15a प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 5y बराबर माइनस के 2। ये समीकरण हो गया 3 और ये समीकरण हो गया 4। अब समीकरण 3 और 4 को हमको सरल करना है। ये भैया b है ये, तो सरल करने के लिए हमको क्या करना है, समीकरण 3 में कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई और समीकरण 4 में कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके
जोड़ने पर। देखिए तो ये हो जाएगा 5 से तो 10 पंजे 50A प्लस 5 दूनी 10B बराबर 5 चौक 20। यहाँ पे कितने से करें 2 से 15 दूनी 30A माइनस 2 पंजे 10B माइनस के 2 दूनी 4। जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएंगे आपके 50 और 30 80A। ये 10B कैंसिल आउट। यहाँ बचेंगे आपके माइनस के नहीं प्लस के 16 बचेंगे। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/80। 16 एकम 16 16 पंजे 80 होते हैं और ये हो जाएगा 1/5। ए का मान निकाल लिया है। ए का मान रख देंगे समीकरण 3 में। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है हमारा 10A प्लस के 2B बराबर 4। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1/5 प्लस 2B बराबर 4। तो 5 दूनी 10 दिए कट जाएगा, 2 को उधर ले जाओ तो 2B बराबर 4 माइनस के 2। तो 2B बराबर कितना बचेगा 2 और B की वैल्यू आ जाएगी 2/2 यानी कि 1। B की वैल्यू कितनी आ गई 1 और A की वैल्यू कितनी है 1/5 और A और B की वैल्यू हम रख देंगे। A व B के मान रखने पर तो देखिए A का मान हमारे पास कितना है, क्योंकि A का हमारे पास मान है 1/x प्लस के y और इसमें हमारा जो है A का मान है हमारे पास 1/5। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस के y। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 5। ये हो गया समीकरण 5। अब B का रखेंगे इसी प्रकार। B का मान हमारे पास कितना था 1/x माइनस के y। तो ये हमारा B का कितना है 1। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस के y। तो ये हो जाएगा x माइनस के y इक्वल 1। तो ये हो जाएगा समीकरण 6। समीकरण 5 और 6 को करेंगे सरल तो समीकरण 5 और 6 को हम जोड़ के सरल कर लेंगे, विलोपन विधि से हो जाएगा। समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो ये है हमारा x प्लस के y बराबर 5 और x माइनस के y बराबर 1। y कैंसिल 2x बराबर कितना आ गया 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 या x की वैल्यू आ गई 3। x का मान समीकरण कोई से में रख देंगे, 5 या 6 में से 6 में रख रहे हैं। तो ये है x माइनस के y बराबर 1 या 6 माइनस के y बराबर 1। y को पहले तरफ 1 को 6 के पास तो y बराबर कितना आ गया 5। आंसर चेक कर लेते हैं और फिर इसको हम बताते हैं कि इनके आंसर सही आए हैं या नहीं। x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 और y बराबर 5। 2 आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है एक बार चेक कर लेते हैं। कोई छोटी मोटी मिस्टेक ही है। ए बराबर हमारा आया था 1/5, सही है। ए बराबर हमारा 1/5 आया था। तो x बराबर कितना आ गया 3 और हमारा y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है हमारा b बराबर कितना आया 1। b बराबर 1 है तो b बराबर 1।
तो ये इतना हो जाएगा 1, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक आ गया। और इसमें रखेंगे 3, x की जगह 3 रख दिया हमने, तो x की जगह हमने रख दिया 3 6 में। तो ये 6 कहाँ से रख दिया हमने, ये गलत रखा है हमने, x की जगह रख दिया हमने 3 रख दिया। तो कितना बचा, 2 ही तो बचा। तो y बराबर कितना आ गया, 2। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा अब हम करते हैं कैलकुलेशन, तो इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं, और ऐसी मिस्टेक को आप स्वयं भी देख सकते हैं। बाकी कायदा मेथड एकदम से सही है। और इस एक्सरसाइज का हमारा जो है, जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने आपको सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के 3.6 के जो दूसरा क्वेश्चन है उसके जो पार्ट है उनको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ तक अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।